हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे और मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ के। कल हम लोग सोमरफेल्ड के मॉडल को बीच में छोड़ करके हम लोग हटे थे और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे जब आपके सोमरफेल्ड के बारे में, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका s ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2, जो आपका p ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 6, B जो होता है उसमें 10 और F जो होता है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तरीके से होते हैं तो उसको जरा सा देखो आप लोग कि सबसे पहले अगर हम लोग पहले सेल की बात करें तो आपका नील्स बोर के मॉडल को मिक्सअप कर रहा हूं मैं यहाँ पे ना। तो पहले वाले सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते थे बेटा? 2 होते थे। और किसी भी एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि एक चेंबर बनेगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स किए जाएंगे और उसका नाम रख दिया जाएगा S। ठीक है। जब दूसरे वाले की हम बात करें तो दूसरे वाले में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 इन विच 2 आर ऑलरेडी पुटेड इन S। बचे कितने? तो बच गए आपके 6 और उस 6 को भरने के लिए चैम्बर कितने चाहिए? तो उसको भरने के लिए चैम्बर चाहिए आपके 3 और वो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन और इसका नाम हमने रख दिया P। ठीक है। इसके बाद अगर हम थर्ड वाले सेल की बात करें तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18 होते हैं, जिनमें से आपके 2 प्लस 6 यानी कि 8 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। बच गए आपके कितने? 10 और उन 10 को भरने के लिए 5 चेंबर चाहिए और वो 5 चेंबर में आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल कर दिए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसका नाम हम लोग रख दिए क्या? D। ठीक है। और जब हम लोग 4 वाले की बात करें तो 4 वाले में कितने होते हैं? 32 होते हैं, जिनमें से 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी फिल है और 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 10 6 16 to 18 ऑलरेडी फिल है। बच गए कितने? 14 और उस 14 को भरने के लिए चेंबर कितना चाहिए? तो उसको भरने के लिए चेंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 14 और इसका नाम रख दिया हमने S। सो दैट इज वाई कि जो आपका S होता है उसमें 2, जो आपका P होता है उसमें 6, जो D होता है उसमें 10 और जो F होता है उसमें 14 होता है। जो आपका S होता है उसमें अगर हम लोग सबसेल की बात करें तो S में सबसेल 1, P में सबसेल 3, D में सबसेल 5 और F में सबसेल 7 होता है। इन फ्यूचर अगर कभी भी आपका F के बाद अगर G ऑर्बिटल पॉसिबल हुआ तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे और सबसेल जो होगा वो आपका 9 हो जाएगा। ठीक है। इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन अभी तक इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अभी तक ये बाहर है, यानी कि अभी तक इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब तक तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका S में 2 क्यों, P में 6 क्यों, D में 10 क्यों और F में 14 क्यों। ये तो क्लियर है ना। कोई भी क्वेरीज हो तो जरूर बता दीजिएगा मुझे। चलिए आगे चल रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर क्या कहता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो इनके शेप ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम S की बात करें तो केवल सिंगल है और ये जो आपका S का साइज होता है वो क्या होता है? आपका स्फेरिकल होता है। अगर हम P की बात करें तो वह आपका डम्बल होता है और अगर D की बात करें तो वह आपका कैसा होता है? डबल डम्बल होता है। और अभी F का कोई भी स्ट्रक्चर अभी तक सही प्रकार से नहीं बताया गया है। कहा गया है कि इट इज एज लाइक डम्बल लाइक स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका। अगर हम आप देखें कि यहाँ पर जो आपका S है उसका स्फेरिकल, P का डम्बल, D का डबल डबल और F का जो है डिफाइंड नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसका जो शेप है वो डबल के साइज का है। तो अब अगर आप कहें क्या कि जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर ही अगर हमको ड्रा करना होगा तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे? तो जो आपका S ऑर्बिटल है उसमें सिंगल शेप होता है, तो S ऑर्बिटल कैसा दिखाई देगा आपका?
कि आपके तीनों एक्सिस पर ये एक जैसा दिखाई देगा और इसमें कोई भी एक्सिस रिप्रेजेंट नहीं होती, तो ये आपका क्या होगा, सीधे सीधे जनरल स्फेरिकल हो जाएगा। अगर हम पी की बात करें तो पी में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर आपके तीन सब क्लासेस होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं आपका पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, इसे अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो ये आपका तीन एक्सिस हम लोग बना देते हैं और इसी तीनों एक्सिस पर इसको शोन करेंगे कि वो कैसे कैसे होता है। तो ये जो आपका पी एक्स है और ये जो आपका पी वाई है, ये आपका पी जो है वो जेड है, उसमें ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, उसी तरीके से इस पे एक्स वाई, इस पे जेड, ये आपका एक्स वाई जेड। ध्यान देना, इसमें से कोई भी आपका एक्स, कोई भी वाई और कोई भी जेड हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपका यूनिवर्सल है। ठीक है, तो जब हम x की बात करेंगे तो ये ऑन द एक्सिस ऑफ x होगा। अगर हम y की बात करेंगे यानी कि पी वाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑन द एक्सिस ऑफ y, और अगर हम पी जेड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑन द एक्सिस ऑफ पी जेड। ठीक, नाउ अब बारी आती है किसकी, आपके डी ऑर्बिटल की। तो ये आपका 5 चेंबर रिप्रेजेंट करता है और वो क्या क्या शेप बनाता है, तो ये हो जाता है आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये होता है आपका डी जेड स्क्वायर। तो ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर को शोन करता है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा बोर्ड चाहिए, इसलिए हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं। चलिए बात करते हैं उसके बारे में अब। तो ये क्या रहता है, जैसे अगर हम लोग आपका बात कर रहे थे किसके बारे में, डी के बारे में ना, तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि 5 चैम्बर स्ट्रक्चर होते हैं इसके, कौन कौन से, तो ये आपका डी क्या होता है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। तो आप 5 एक्सिस इसके लिए बना दीजिए और उसी 5 एक्सिस पर हम लोग इसको ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये जाएगा आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एक्सेस वही है आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आप लोग इसको देख रहे हो तो वो क्या बता रहा है आपको कि ऐसे जो आपका x है तो ये आपका डबल डम्बल बनना है। तो सबसे पहले आपको क्या ले रहा है, सबसे पहले x है तो इन दोनों x एक्सिस के बीच से ये जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x और ये आपका x डैश, तो दोनों x के वो टच करेगा और दूसरा वाला जो है वो आपके y के यूनिफॉर्म जाएगा या फिर y के क्लोज जाएगा। ठीक, तो एक जो है वो आपके x के पास से और दूसरा जो है वो आपके y के पास से गया। अब जब आप y जेड की बात करोगे तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है कि एक जो है वो आपका इस y के पास और दूसरा जो है वो आपके z के पास से होकर के जाता है ऐसे। ठीक, और जब डी जेड एक्स की बात करोगे तो सबसे पहला वाला कहां पर जाएगा, तो वह आपका पहला वाला जाएगा आपके जेड के एक्सिस को लेकर के जाएगा और उसके बाद जो पलट करके जाएगा वो किस पर जाएगा, वो इसी पे जाएगा, यानी कि जेड पर जाएगा और इसके बाद फिर ये एक्स पर जाएगा। तो ये आपका जो होगा वो डी एक्स वाई हो जाएगा, ये आपका जो होगा डी वाई जेड हो जाएगा और ये जो होगा आपका डी जेड एक्स हो जाएगा। बाकी का आपका दो जो है वो बहुत ज्यादा इजी है। एक है आपका क्या कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आपका क्या जाता है कि ऑन द एक्सिस ऑफ वाई एंड ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स। ठीक, और जब डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें से ये ऐसे और इसके बाद एक जो होगा वो इसके बाद वो ज्वाइंट हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि जैसे अगर हम देखें कि ये जो आपका कुछ इस प्रकार से रिएक्शन अगर हम कराएं इसका, तो ये क्या कराएंगे, ये अगर आपका डबल डम्बल है ना, तो इस डबल डम्बल में अगर सपोज करो कि ये ऐसे हो जाए तो क्या हो जाता है कि आपको सिर्फ ये वाला प्लेन दिखाई दे रहा है, ये वाला प्लेन जो है वो सीधा हो जाने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये एक जो है वो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जेड पर एक एक्सिस अवेलेबल है लेकिन वो उसके पीछे है, यानी कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो शोन नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है आपके किसका, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल का। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर कभी कभी ड्रॉ करने के लिए दे देता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर के बना लेंगे अपने फेवर कॉपी में। बाय द वे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऑलरेडी दे ही दी गई है और आपको वो सही तरीके से उसको नोट डाउन करना है, तो आपको पता ही है कि सारा जितना भी पीडीएफ है उसको समझते हुए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को ये दे देनी है कि आप लोगों का अभी तक जो मैंने आपको पहला चैप्टर बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है उसमें से आप करोगे क्या कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो W by W के क्वेश्चन हो, W by V के क्वेश्चन हो या फिर V by V के क्वेश्चन हो, आपके नंबर ऑफ मोल के क्वेश्चन हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के क्वेश्चन हो, मोलैरिटी हो या फिर मोल फ्रैक्शन हो, ये सारे फार्मूले मैंने आपको बता दिए थे। इस पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो और अगर आपके पास कोई भी, और इसके साथ साथ टेम्परेचर एक्सचेंजिंग के लिए भी मैंने आपके जो पीडीएफ दिया था उसमें टेम्परेचर को भी एक्सचेंज करने का मैंने वहां पर क्या फार्मूला आपको बता दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कलेक्ट करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे फ्राइडे को शाम तक सेंड कर देंगे, तो शाम तक यानी कि 5 बजे तक, तो उसी जितने भी आपकी क्वेरीज यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसी क्वेरीज को लेकर के सैटरडे की क्लास में आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस का आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है वो आपका कर दूंगा मैं और आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल उसको ध्यान दीजिएगा कि फ्राइडे तक आपकी जितनी भी क्वेरीज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की है वो मेरे पास आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आएगी तो मैं यही समझ लूंगा कि आपको उसमें से कोई डाउट नहीं रह गया, आपको सारी चीजें क्लियर है, फिर आप समझिएगा जब मैं आपको टेस्ट लूंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा और जरूरी टॉपिक के ऊपर। तो अब देखते हैं क्या चल रहा है, हम लोग अब देखते हैं इसके ऑक्टेट रूल को, ऑक्टेट रूल। ठीक, तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो अपने आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 8 करते हैं या फिर अपने नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करते हैं। ठीक है, तो टू गेट देयर स्टेबिलिटी atoms complete their 8 electron in outermost shell or take noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है कि स्टेबिलिटी will soon to complete maximum number of electron in that cell। मतलब क्या है कि जैसे अगर आप यहां पर रख दो कि सबसे पहले आपका क्या है 2, तो 2 से ज्यादा तो उसमें पहले वाले में हो नहीं सकता, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा अगले वाले में जिसमें मैक्सिमम भरेगा 8 भरने के बाद फिर वो अगले वाले में भरेगा 8, और जैसे ही 8 भरता है तो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कभी भी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस न्यू सेल के फॉर्मेशन होने के बाद उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए जाते हैं। अभी ये आपका पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरी सेल है, तो तीसरी सेल में होने कितने चाहिए
18 होने चाहिए, यहाँ पर है कितने 8 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और इसको तब तक भरेगा जब तक कि इसमें 18 ना हो जाए। ठीक है, इसमें 18 होने के बाद ये नीचे आएगा और इसको तब तक भरेगा जब तक कि इसमें 8 हो जाए, और जैसे इसमें 8 हुआ तो न्यू सेल का फॉर्मेशन। ये है आपका चौथा वाला। अब ये फोर्थ वाले में कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 32 होते हैं, यहाँ पर है कितना 8। तो 8 होने के बाद ये फिर से यहाँ पर रिटर्न आएगा और इसको भरेगा तब तक जब तक कि इसमें सेकंड स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी कि 18 ना हो जाए। तो सेकंड स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें 18 हुआ, तो 18 होने के बाद वो फिर से नीचे आएगा, इसको भरेगा 8 न्यू सेल का फॉर्मेशन। और इसमें न्यू सेल का फॉर्मेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन फिर से वापस जाएगा और इसको वापस जाने के बाद इसको भरेगा 32, उसके नीचे आएगा तो भरेगा 18, उसके नीचे आएगा भरेगा 8 न्यू सेल का फॉर्मेशन। फिर इसके बाद फिर ये रिटर्न जाएगा और इसके रिटर्न जाने के बाद यहाँ पर 32 भरेगा, नीचे आएगा भरेगा 18, इसके नीचे आएगा भरेगा 8, इसके बाद न्यू सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जरूरत पड़ी है वो 1 2 3 4 5 6 7 की पड़ी है, अभी तक इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही तक काम चला रहे हैं, यानी कि आपके 7th ऑर्डर तक ही हम लोग काम चला रहे हैं, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ 7 तक ही जरूरत पड़ती है, 8 तक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब इनका ऑर्डर क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग करें क्या कि इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें, तो सबसे पहले हम लोग इनका क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आप इसको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहिए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन according to octet rule। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, ध्यान देना। 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। अब इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 2 8 8 2। मैंने कहा क्या था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद न्यू सेल का फॉर्मेशन और उस न्यू सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग 30 तक का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो ये क्या जाएगा 2 8 9 2 2 8 10 2 2 8 11 2 2 8 13 1 एक्सेप्शन नंबर 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 29 बोथ आर एक्सेप्शंस। ठीक है, अब क्यों एक्सेप्शन होते हैं ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक आप लोग इसको ढूंढ कर रखिएगा कि एटॉमिक नंबर 24 और 29 दोनों एक्सेप्शंस क्यों होते हैं। फिर 2 8 14 13 2 2 8 14 2 2 8 15 2 2 8 16 2 2 8 18 1 2 8 18 2। एटॉमिक नंबर 29, तो एटॉमिक नंबर 24 एंड 29 कैन नॉट फॉलो octet rule and it is exception। अब ये 24 और 29 जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो क्यों नहीं करते हैं,
ये एक्सेप्शंस क्यों होते हैं, इस चीज की जानकारी या फिर इसका आंसर मैं आपको दूंगा आपके अगले वीडियो में। सो बने रहे हमारे वीडियो के साथ, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज नजर आए तो वह सारी क्वेरीज आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे इस यूट्यूब के थ्रू या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और अगर आपको अभी भी हमारे पुराने वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो उन पुराने वीडियोस को आप लोग करेंगे क्या कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें आप लोगों के लिए केमिस्ट्री क्लास 11th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना करके रखी गई है। उसमें आपके सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। उन सारे के सारे वीडियोस को आप लोग वहां पर देखें और अपनी नोटबुक तैयार कर लें। साथ ही साथ आपको जो पीडीएफ दे दी गई है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसको भी अपने नोट्स में आप लोग बना करके रखें ताकि कम से कम समय में लॉकडाउन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। यानी कि अभी भी आप लोगों का जो भी आपके जितने भी कोर्सेज हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, जितना फास्टली कंप्लीट कर सकते हैं उतना जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लें, ताकि जो आपके ब्रॉड चैप्टर्स हैं जैसे कि आपका थर्मोडायनामिक्स है और इसके बाद इक्विलिब्रियम है, रेडॉक्स रिएक्शन है, उन सारी चीजों में थोड़ा सा ब्रॉड टाइम लगता है। तो ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम उधर हम लोग दे सकते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिर ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनी फैमिली वालों का भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।